डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भाटी वर्सेस रावणा, भाईचारे की दुहाई या सियासत की सफाई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज राजस्थान। मारवाड़ की तपती रेत में इन दिनों गर्मी सूरज से नहीं बल्कि सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स के आपसी घमासान से पैदा हो रही है। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो खुद को थार का नया युग पुरुष और युवाओं का आइकन कहलाना पसंद करते हैं, आखिरकार सिंगर छोटू सिंह रावणा के साथ चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे पर अपनी चुप्पी तोड़ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बयान शांति का पैगाम है या फिर बढ़ते विवाद पर डाला गया सेफ एग्जिट का पर्दा। जब मामला पुलिस या चौखट तक पहुंचा और एफआईआर की स्याही से कागज काले होने लगे, तब जाकर विधायक जी को सामाजिक सौहार्द की याद आई। भाटी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर अपनायत और भाईचारे जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप भी देखिए। प्रिय नौजवान साथियों, आपका अटूट स्नेह, विश्वास और समर्थन मुझे हमेशा ऊर्जा प्रदान करता रहा है। आज उसी विश्वास के साथ आपसे एक छोटी सी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं। वर्तमान समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचनाओं को साझा करने का एक मजबूत स्तंभ है। इसे हम समाज को जोड़ने, सकारात्मक सोच फैलाने और अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप खुद को मेरा समर्थक मानते हैं तो मेरी आपसे विनम्र अपील है कि किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या व्यक्ति विशेष के खिलाफ अमर्यादित टिक्का टिप्पणी से दूर रहें। मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अपनायत, भाईचारा और आपसी सम्मान रही है, जो कि मुझे मेरे पूर्वजों से मिली है। राजनीति और वोट से कहीं ऊपर हमारा सामाजिक सौहार्द है, जिसे बनाए रखना हम सबकी सामुदायिक जिम्मेदारी है। बीते कुछ समय से हमारी इस पावन अपनायत की धरती पर सुनियोजित तरीके से नकारात्मक फैलाकर आपसी वैमनस्य बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने स्वविवेक, समझदारी और संयम का परिचय देते हुए इन प्रयासों को सफल ना होने दें। बरसों से चली आ रही भाईचारे, अपनत्व और सामाजिक समरसता की इस परंपरा को बनाए रखना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आपका अपना रविंद्र सिंह भाटी। ये वही जादुई शब्द है जिनका इस्तेमाल राजनेता अक्सर तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया की आग अब उनके खुद के राजनीतिक किले की दीवारें झुलसाने लगी है। विवाद तब शुरू हुआ जब थार के दो चहेते, एक सियासत का सितारा और दूसरा सुरों का सरताज, आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते फेसबुक और इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स कुरुक्षेत्र में बदल गए। जातिगत टिप्पणियों की ऐसी बौछार हुई कि पश्चिमी राजस्थान की तहजीब तार तार होने लगी। भाटी का यह बयान कि राजनीति और वोट से ऊपर सामाजिक सौहार्द है, सुनने में तो शक्कर की तरह मीठा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई उन समर्थकों को गले उतरेगा जो पिछले कई दिनों से एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी ने अपने बयान में बड़ी ही चतुराई से साजिश का तड़का भी लगाया है। उन्होंने लिखा कि इस पावन धरा पर सुनियोजित तरीके से नकारात्मकता फैलाई जा रही है। अब ये सुनियोजित साजिश किसकी है? क्या ये विरोधियों की चाल है या फिर अपने ही पाले के अति उत्साही लड़कों की नादानी? भाटी ने जनता से स्वविवेक और संयम की अपील की है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस सोशल मीडिया ने भाटी को क्राउड फंडिंग और क्राउड सपोर्ट के जरिए विधानसभा पहुंचाया, आज वही सोशल मीडिया उनके लिए सिर दर्द बन गया। जब समर्थकों की फौज बेलगाम होकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है तो नेतृत्व पर सवाल उठना लाजमी है। क्या भाटी का यह बयान केवल एक डैमेज कंट्रोल है ताकि उनकी परिपक्व नेता वाली छवि पर आंच ना आए? सिंगर छोटू सिंह रावणा, जिनकी आवाज पर मारवाड़ थिरकता है, और रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी एक आवाज पर युवा सड़कों पर उतर आते हैं, इन दोनों के बीच की तनातनी ने यह साफ कर दिया है कि अहंकार की लड़ाई में सबसे पहले भाईचारा ही शहीद होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसा तो दोनों पक्षों को एहसास हुआ कि यह खेल अब उनके हाथ से निकलकर खाकी वर्दी वालों के हाथ में जा चुका है। मारवाड़ की राजनीति का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले भाटी ने अपने समर्थकों को नसीहत दी कि वे समाज को जोड़े, तोड़े नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह ज्ञान तब क्यों नहीं आया जब विवाद की चिंगारी उठ रही थी? क्या राजनीति में नैतिकता का पाठ तभी पढ़ाया जाता है जब पुलिस स्टेशन की डायरी में नाम दर्ज होने की नौबत आ जाए? पश्चिमी राजस्थान की विरासत वाकई गौरवशाली है, जहां जात पात से ऊपर उठकर एक दूसरे को गले लगाते हैं।
भाटी ने इसी विरासत की दुहाई दी है। लेकिन हकीकत यह है कि इस विवाद ने समाज के भीतर छिपी उन दरारों को उजागर कर दिया है जिन्हें अक्सर राजनीतिक भाषणों के नीचे दबा दिया जाता है। भाटी का बयान एक तरफ तो समर्थकों को शांत करने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ ये चेतावनी भी है कि अगर मामला और बिगड़ा तो इसका खामियाजा उनकी भविष्य की राजनीति को भुगतना पड़ सकता है। शिव विधायक ये बखूबी जानते हैं कि उनकी ताकत सर्व समाज का समर्थन है और अगर एक विवाद की वजह से किसी एक वर्ग की नाराजगी बढ़ती है तो 2029 की राह इतनी आसान नहीं होगी। भाटी का ये आधिकारिक बयान एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक हो सकता है जिससे उन्होंने गेंद समर्थकों और जनता के पाले में डाल दी है। उन्होंने खुद को एक बड़े भाई और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में पेश किया है, लेकिन जनता सब जानती है सोशल मीडिया पर छिड़ा ये डिजिटल दंगल इतनी आसानी से शांत होगा इसमें शक है। खैर सवाल कई हैं, जैसे कि क्या छोटू सिंह रावणा और रविंद्र सिंह भाटी की दूरियां वाकई कम होंगी या ये सिर्फ डिजिटल सीज फायर है जो अगली किसी चिंगारी तक कायम रहेगा। मारवाड़ की जनता देख रही है कि अपनायत की बात करने वाले नेता धरातल पर रिश्तों की कितनी कदर करते हैं। बेशक राजनीति और वोट भले ही ऊपर ना हो, लेकिन कुर्सी की सलामती के लिए सौहार्द का नाटक करना भी राजनीति का ही एक हिस्सा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।